Good morning, dear children. Hope all of you fit and fine at your home and follow the guideline issued by government. Dear students, as you know, in the previous video, I had taught you the first lesson Tom Sawyer, written by Mark Twain, and today I am going to teach you second part of the first lesson Tom Sawyer. Open your book and see. In the previous video I have told you that Tom was very intelligent and naughty boy. He lived with his Aunt Polly as his parents were dead. Once Tom was beaten, Tom was punished by his aunt because he stole jam without informing his aunt. So, what happened with Tom? Trying to know about this? Come on the book and see. Today we are going to start from there. Tom came sadly out of house. Tom sadly came out of house when his Aunt Polly told him, "You have to whitewash the fence of the garden, and tomorrow will be holiday." So Tom came out of sadly while other boys of the village were going to the river for swimming. Tom also want to join them, but he was not join them. Tom came out of the house. In one hand he held a long brush, in the other he carried a bucket which was full of whitewash. टॉम उदास होकर जब घर के बाहर निकलता है तो उसके एक हाथ में एक लंबा सा ब्रश और दूसरे हाथ में एक बाल्टी जो वाइट वाश से भरी हुई है. His aunt was making him whitewash the fence. Tom looked sadly at fence. How high it is, how long it is. When Tom came out of the house with brush and whitewash, he saw the wall with a great surprise and said to himself, "How high it is." कितना लंबा है यह. How high it is, how long it is, और कितना ऊंचा है. He thought, उसने सोचा. Indeed, the height of fence was 9 feet and its length was 30 yards. Tom gazed. टॉम ने अनुमान लगाया कि लगभग उस दीवार की ऊंचाई जो है 9 फीट और उसकी लंबाई जो है 30 यार्ड की लगभग है. टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वाश. टॉम ने अपने ब्रश को वाइट वाश से भरे बाल्टी में डुबोया. ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस. इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क. टॉम ट्राइड अगेन. अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क. टॉम सैट डाउन एंड सीज हैवली. टॉम अपने ब्रश को पेंट से भरी बाल्टी में डालकर दीवार पे एक बार खींचता है तो बहुत छोटा सा मार्क बनता है, निशान बनता है.
टॉम इस प्रक्रिया को रिपीट करता है, दोहराता है। उस बार भी एक छोटा सा निशान ही दीवार पर बनता है। सीइंग दिस, यह देखकर टॉम वॉज वेरी सैड। ही सैट डाउन एंड सीज हैवली, वह दुखी होता है और बैठ जाता है और लंबी सांसें लेने लगता है। He took out all the things that he had in his pocket. He had some marbles, some pieces of string, and 2 or 3 broken toys. When he sat down on the ground, he had many things in his pocket, as some marbles, some pieces of string, and 2 or 3 broken toys. वह अपने पॉकेट से इन सभी चीज़ों को बाहर निकालता है और सोचता है, नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज। नो वन, कोई भी, विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज ही थॉट, उसने सोचा कि कोई भी इस दीवार को, इस फेंस को वाइट वॉश करना नहीं चाहेगा। नो, आई मस्ट थिंक अ बेटर प्लान, ही थॉट एंड थॉट, soon he had an idea. अब टॉम ने सोचा कि कोई भी इस दीवार को पेंट करना नहीं चाहेगा, उसे कुछ अच्छा प्लान सोचना चाहिए, एक अच्छी योजना सोचनी चाहिए। और सोचते सोचते अचानक एट वंस एन आइडिया केम इनटू हिज माइंड। ही पिक अप his brush again and again, working hard. When Roger was coming down the street, Tom pretended not to see him. टॉम उठा और ब्रश उठाया और काम पे लग गया। बेन रोजर, जो टॉम का मित्र था, वो दूर गली से आ रहा था। उसने टॉम को देखा। टॉम ने उसके समक्ष ऐसा एक्टिंग किया, ऐसा अभिनय किया कि जैसे उसने बेन को न देखा हो। ही वर्क हार्डर देन एवर, टॉम वर्क हार्डर देन एवर, टॉम काम इस प्रकार करने लगा जैसे वो पहले करता था, उससे भी कहीं अधिक परिश्रम करने लगा। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल, ही लुक्ड वेरी हैप्पी, ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज अ बिग शीप and he was rolling like one. टॉम जो एप्पल खा रहा था, जिसके हाथ में एक सेब था, वो सेब खा रहा था, वह बहुत बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज अ बिग शिप, वह ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे बहुत बड़ा जहाज हो। एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन, और उसके बाद वो रोल कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो। ही वॉज गिविंग ऑर्डर इन ए लाउड वॉइस एंड शिप वॉज ऑबिंग देम, वह ऑर्डर कर रहा हो और जहाज उसको फॉलो कर रही है। ही केम अप टू टॉम, वह टॉम के नज़दीक आता है। ही रब्ड हिज आईज, वाई टॉम, ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, यू आर वर्किंग। कमिंग नियर द टॉम, बेन shouted with surprise, with a great surprise, Tom, are you working? You know today is holiday and today is very fine day for the children and you are working. Tom said nothing. He went on with his whitewashing. Now look here. Went on. It is a phrasal verb. Went on means कंटिन्यू, जारी रखना। जब बेन ने सरप्राइज से आश्चर्य से पूछा, टॉम तुम काम कर रहे हो, तो टॉम ने कुछ नहीं कहा। टॉम said nothing. Tom did not reply because he was pretending that he was not looking Ben. He was very busy in his work.
he has he has taken a great interest in his work. He looked very interested in his work. टॉम इस प्रकार से बिहेव कर रहा था, इस प्रकार का प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे वो उस काम में इतना ज़्यादा खो गया है कि उसे किसी और की सुध नहीं है. टॉम यू आर वर्किंग. बेन रिपीटेड. बेन फिर से रिपीट करता है, दोहराता है. टॉम यू आर वर्किंग. टॉम तुम काम कर रहे हो. ओह इट्स यू. बेन आई डिड नॉट नोटिस यू. अब टॉम इस बार बेन को देखकर आश्चर्य के साथ पूछता है, ओह इट्स यू. या तुम हो. आई डिड नॉट नोटिस यू. मुझे तो पता भी नहीं चला कि ये तुम हो. आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम. यू डोंट वॉन्ट टू कम. डू यू. यू लाइक वर्किंग. डिड नॉट यू. डिफरेंस आप देख सकते हैं. यहाँ पर यह क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया गया है. क्वेश्चन टैग का प्रयोग वहाँ किया जाता है जैसे कि हम कभी प्रयोग किसी साधारण वाक्य को जब बोलते हैं, आपने खाना खाया, क्या नहीं खाया, इस तरह से, यानी कि कहे गए बात को और अधिक कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन टैग का यूज किया जाता है. टॉम यू आर वर्किंग. बेन रिपीटेड. Oh, it's you. Ben, I did not notice you. I am just going for a swim. You don't want to come, do you? You like working, don't you? This is not work. After hearing Ben, Tom replied. Ben को सुनकर टॉम ने उत्तर दिया, This is not a work. यह कोई वर्क नहीं है. टॉम सैट क्वाइटली एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग. टॉम क्वाइटली धीरे से बोला और फिर से अपने काम में लग गया, वाइट वॉश करने लग गया. टॉम ने कहा यह कोई काम नहीं है. आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क. मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ. आई एम इंजॉइंग दिस. मैं इसका आनंद ले रहा हूँ. टॉम सैट क्वाइटली एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग. वो टॉम धीरे से बोला और उठकर अपने वाइट वॉशिंग में लग गया. नो वर्क. बेन exclaimed. बेन exclaimed with surprise and said to Tom, it is no work. You say it is no work, but how? Oh no, I like it. Whitewashing is fun. You have never whitewashed a fence, have you? Well, no, I have not. टॉम ने बड़ी ही चतुराई के साथ उत्तर देता है कि ओह नो, अरे नहीं. आई लाइक इट वाइट वॉशिंग. मैं इसको पसंद करता हूँ. आई लाइक इट वाइट वॉशिंग इज फन. मैं इसे पसंद करता हूँ और वाइट वॉशिंग एक खेल है, इसमें बहुत अधिक इंटरेस्ट आता है. यू हैव नेवर वाइट वॉश अ फेंस. तुमने कभी भी किसी दीवार की पुताई नहीं की होगी. हैव यू. क्या तुमने किया है. अब यहाँ भी देखिए, आप देख सकते हैं क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया गया है. तुम कभी भी वाइट वॉश किसी दीवार का नहीं किए होगे. क्या तुमने किया है. वेल नो, आई हैव नॉट. बेन उसका उत्तर देता है, नहीं, मैंने नहीं किया. फॉर अ टाइम बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम. कुछ समय के लिए बेन वहाँ खड़ा रहा, टॉम को देखने लगा. टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम एंड टॉड पेड नो अटेंशन टुवर्ड बेन. ऑल हिज अटेंशन was given to his work. At last Ben said, let me whitewash a little. When Tom was given no attention toward Ben, after watching some time, Ben begged Tom, please give me whitewash a little. Let me whitewash a little. कुछ समय टॉम को देखने के बाद बेन को यह लगा कि वास्तव में वाइट वॉश एक अच्छा सा
गेम है इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो उसने टॉम से रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया, प्लीज़ वो उसको वाइट वॉश करने का अवसर दें। ओह नो बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन। आई हैव प्रॉमिस ऑन पोली, बिसाइड इट्स इंटरेस्टिंग। टॉम अपनी चतुराई से उत्तर देता है, कहता है कि नहीं बेन, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। आई एम गिविंग टू मेक दिस पेंस लुक फाइन, मैं इस दीवार को, इस चार दीवारी को सुंदर बनाने जा रहा हूँ। आई हैव प्रॉमिस आंट पोली, मैंने आंट पोली से, मैंने अपने आंट से यह वादा किया है। बिसाइड इट्स इंटरेस्टिंग, इसके अतिरिक्त ये, इसमें बहुत अधिक इंटरेस्ट मिलता है, बहुत अधिक आनंद आता है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल बैक बेन, बेन फिर से रिक्वेस्ट किया, मुझे थोड़ा सा ही करने दो। नो आई एम सॉरी बेन, बट आई कैन नॉट, आंट सैड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, इफ यू डू इट you will make a mistake, you will spoil everything, it's looking so nice now। टॉम ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने अपने आंट को वादा किया है, इसे मैं खुद ही करूँगा, और यदि तुम्हें दिया जाए तो तुम गलती कर जाओगे और इसको बिगाड़ दोगे। आई शैल नॉट मेक अ मिस्टेक, आई विल बी केयरफुल, यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी। बेन रिक्वेस्ट करते हुए बोला, नहीं, मैं कोई गलती नहीं करूँगा, और तुम चाहो तो मेरा यह सेव रख लो, पर मुझे थोड़ा सा करने दो। स्लोली एंड अनविलिंगली, धीरे धीरे, अनिच्छा पूर्वक, टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन। बेन वर्क हार्ड, ही सून ग्रीव हॉट, but he went on working. Tom sat there watching and eating Ben's apple। धीरे धीरे ही सही, अनिच्छापूर्वक टॉम ने बेन को ब्रश पकड़ा दिया और बेन अपने काम पर लग गया। शीघ्र ही बेन पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन वह अपने काम पर डटा रहा। टॉम सैट देयर, टॉम वहाँ बैठ गया, उसको वॉच करता रहा और उसके साथ दिए गए सेव का आनंद लेता रहा, सेव खाने लगा। वेन वेन हैड डन इनफ, अदर बॉयज केम अलोंग, जब वेन पर्याप्त कर लिया तो कुछ बच्चे और दूर से आ रहे थे। एट फर्स्ट दे लव एट टॉम, स्टार्ट में वे टॉम पर हंसे, बट एज बेन हैड डन, बेन हैड डेम, बट सून दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस, ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट कलर। बाहर से जो बच्चे आ रहे थे दूर से, वे भी टॉम के ऊपर पहले तो हंसे, उसके पश्चात जब टॉम उनको भी कन्विंस किया तो वे भी अपने अपने सारी चीज़ों को टॉम को दे दिए और उस काम पे लग गए। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, वे अपने अपने जो उनके पास जो भी अच्छे चीज़ थे, जैसे कि 12 मार्बल्स, अ टीन सोल्जर्स, अ की, अ डॉग्स कॉलर, द हैंडल ऑफ ए नाइफ, 4 pieces of orange। Tom had an easy time. He did not work, but soon the fence had 3 coats of whitewash on it। टॉम को 12 मार्बल्स, 3 का सोल्जर्स, एक की, डॉग्स का काला पट्टा और चाबी का एक हैंडल, नाइफ चाकू का हैंडल, इसके साथ साथ 4 संतरे भी टॉम को वो वाइट वॉश करने के बदले प्राप्त हुए। टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम का वो समय बहुत ही अच्छा था। ही डिड नॉट वर्क, उसने कोई काम नहीं किया, बट सून द फेंस हैड 3 कोट ऑफ वाइट वॉश ऑन इट। बिना काम किए शीघ्र ही वह वाइट वॉश से भरी बाल्टी 3 बार 4 बार दीवारों पे अच्छे से लगा दी गई। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा विथ द यूज ऑफ हिज इंटेलिजेंस ही वर्क नथिंग बट he enjoy the time and his work also finished by the time। So next video I will teach you the next part of
the lesson. Till then, keep watching, keep learning. Have a nice day.